नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आटे के लाले पड़े थे और इस्लामाबाद टॉक करने चले थे। जी हां, इस्लामाबाद का नाम लिया तो आपको पता होगा कि इस्लामाबाद कहां है। पाकिस्तान में है, भिखारी पाकिस्तान में है और आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद टॉक चल रहा था शांति को लेकर, अमेरिका और ईरान के युद्ध को रोकने को लेकर, जिसको लेकर हमारे देश में भी कुछ लोग जो हैं, कुछ जिहादी मानसिकता के लोग जो हैं वो उछल रहे थे कि पाकिस्तान ने जो है वो शांति जंग रुकवा दी, अब शांति जो है वो टॉक कर रहे हैं। लेकिन खबर इसमें यह सामने आई है कि जो ये टॉक चल रहा था, जिस होटल में चल रहा था, उस होटल का जो बिल आया था, पाकिस्तान के पास उस बिल का भुगतान करने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। मतलब कि उसका भुगतान तक नहीं कर पाया था। जो खाना खाए थे, जिस होटल में रुके थे, जिस रूम में सोए थे, उसका पैसा भी नहीं भर पाए। तो इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में केशव झा जी मौजूद हैं। ये विस्तार से बताएंगे कि भिखमंगे पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन ये भारत को आग दिखाने को लगातार तैयार रहता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इसने तो होटल का बिल भी नहीं भर पाया, और खबरें तो सामने आती रहती हैं बाकी आपके पास, तो इसके बारे में फिलहाल जानते हैं कि होटल वाला का वाकया क्या है। केशव जी, देखिए, पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद टॉक हुआ है उसमें पाकिस्तान काफी फजीयत हुई है। एक पब्लिसिटी स्टंट, पीआर स्टंट जो होता है ना, अंग्रेजी का टर्म, वो करवाने चला था पाकिस्तान कि इस इस्लामाबाद टॉक के जरिए पूरी दुनिया में ये बताए कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी जो है नहीं है और उसमें कैपेबिलिटी है इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन की। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया भर के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं जाता उनके देश में, सिवाय ये कि कुछ छोटे मोटे देशों के, चीन के विदेश मंत्री चले जाते हैं, साथ ही साथ जो मतलब एशियाई कंट्रीज हैं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज, वो उसके चले जाते हैं। कोई बड़ा लीडर नहीं आता। जेडी वेंस आ गए, वो भी मुश्किल परिस्थितियों में फंस चुके थे युद्ध में, इसलिए उनको आना पड़ा। तो पाकिस्तान ने ये चीजें करवाई। ऑल्दो मैं ये मानता हूं कि ट्रंप ने कहा था कि हम पैसे देंगे तुमको, अगर ये सफलता होगी तो और पैसे देंगे, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद टॉक फेल हो गई, ट्रंप ने पीछे हाथ खींच लिया कि हम कैसे पैसा दें भाई, ये तो वार्ता संपन्न नहीं हुई है। तो अब वो होटल जिसमें करवाए थे उसका बिल चुकाने के लाले पड़ गए। इस्लामाबाद का सेरेना होटल जो है 5 स्टार होटल है, उस 5 स्टार होटल में इन्होंने करवाया, जिसमें कि लाखों का बिल आया। अच्छा, मतलब लाखों नहीं, करोड़ों का, मिलियंस में व्यूज आया, मतलब बिल आया। अब जो पाकिस्तान, जिसके पास बेल आउट पैकेज के लिए पैसे नहीं है, जो यूएई का 30 साल में मतलब लोन नहीं चुका पाया, जिस यूएई ने अपना $3 बिलियन मांग लिया, तो उसके हाथ पांव फूल गए और समझिए कि उसके मुद्रा रिजर्व में से 18% साफ हो गया। वो पाकिस्तान एक तरीके से 5 स्टार का बिल कैसे चुकाएगा? आटा का कीमत नहीं है। स्टेडियम में तेल बचाने के लिए जो अभी पीएसएल लीग चल रही है, जिसे ब्रांड लीग बताता है, उसमें दर्शकों को मना कर दिया गया कि मत आओ, क्योंकि तेल ज्यादा खर्चा होगा, तो हम तेल यूज कैसे करेंगे? तो ये पाकिस्तान है। उस पाकिस्तान में जब इन्हें दिखाने के लिए तो कर लिया, अब मामला जो है फंस गया बिल पे। अजीब स्थिति फैल गई। आपको तो पता है कि जो ये होटल होता है या टूरिज्म इंडस्ट्री होती है, इंडिपेंडेंटली काम करती है। ये ट्रस्ट जो है, आगा खान ट्रस्ट या उससे संबंधित नेटवर्क जो है, वो चलाता है सेरेना होटल को। बहुत 5 स्टार होटल है, बहुत बढ़िया होटल है, हम मानते हैं। मतलब हजारों का बिल है एक कमरे का। उसने, उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने या जो एडमिन विभाग ने पैसा मांग लिया सरकार से कि हमको तो बिल दो। खा के तो वो लोग चले गए, बिल दे कौन? तो बहुत अजीब स्थिति हो गई, क्योंकि पैसा तो है नहीं, आर्मी तो देगी नहीं, बिल्कुल है ना, आर्मी तो खुद ही लूटती है, वो क्या देगी? पाकिस्तान है ना, सरकार कहां से देगी? वो एक पैसे का तो मैल तो देगी नहीं, क्योंकि उनके पास रहे तब ना, अपने लिए जुगाड़ करते रहते हैं। अब खा के सब चले गए, बिरयानी दावतें उड़ाई, अपनी इज्जत जो भी बची खुची थी उड़ा ली, तो अब क्या हो? तो मामले में बीच में आना पड़ा आगा खान को। अच्छा, आगा खान जो ट्रस्ट है उसके, या ये होटल का ऑनर मान लीजिए, इनको, मुझे जहां तक जानकारी है, इनको हिलाले इम्तियाज भी दिया गया, या पाकिस्तान का बहुत बड़ा नागरिक सम्मान इनको दिया गया। तो इनको यह कहा गया कि भाई इतना बड़ा सम्मान दिया, पाकिस्तान की इज्जत हो, तो इज्जत यहाँ लुट रही है, नीलाम हो रही है, कुछ तो करो। तो यानी कि पाकिस्तान मतलब जो फौज है, सरकार है, पैसा चुकाने में नाकाम रही, इज्जत फजीयत हो रही थी, नीलाम हो रही थी, तो उन्होंने बीच बचाव करने आया। उसके बाद उन्होंने कहा चलो हम इस 5 दिन के, 3 दिन के पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, तब जाकर के जान में जान आई बची है। उसने भी जो है पाकिस्तान अपने देश को भीख में दे दिया।
हाँ, मतलब उस आगा खान ने एक तरीके से पाकिस्तान को इज्जत बचा ली, जिसे काफिर मानते थे आगा खान को। अच्छा। उस आगा खान ने उसकी इज्जत जो है बचा ली। काफिर क्यों मानते हैं? काफिर क्योंकि जो अहमदिया होता है दूसरे तबके का होता है, शिया होता है, उनके लिए काफिर ही है, क्योंकि सुन्नी फौज है। और उसके बाद अहमदियों को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान के एकमात्र जो नोबेल वाला है अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है नोबलिस्ट थे, मतलब नोबेल मिला हुआ था, फिजिसिस्ट है, मतलब सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता पाकिस्तान का। और उनको जो है, चूंकि वो अहमदिया थे, तो उनको इस मतलब पाकिस्तान में ही रहने नहीं दिया, उनको स्वीकार ही नहीं किया। मतलब अहमदिया का मतलब खा लिए, उनको बाहर कर दिया। ये स्थिति थी, उनको कभी स्वीकार ही नहीं किया। उनके नाम पे जो डिपार्टमेंट खोला उन सबको बंद कर दिया। अच्छा। तो ये स्थिति है कि उनको काफिर मानते हैं, लेकिन जब पैसा देने की बात आई तो समझिए कि उनको ये कर दिया। तो पैसे की बात तो आई है, लगातार आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की क्या हालत मची हुई है, और पाकिस्तान को लेकर हमारे देश में भी लोग जो है वो उछल कूद मचा रहे थे। उसके जो है बेटा बन के निकल के आ रहे थे, पाकिस्तान को अपना बाप समझ रहे थे। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने यूएस के साथ में, ऐसा खबर सामने आया था कि यूएस ने जो है पाकिस्तान के बोलने पर ईरान के साथ जो है वो जंग को रोक दिया। उसी को लेकर जो है यहां पर टॉक चल रहा था शांति वार्ता के लिए। लेकिन आपने खबर देखी कि किस तरीके से पाकिस्तान की हमेशा मजाक बनती है, हमेशा लोग जो है पाकिस्तान को हंसकर उसकी मजाक बनाते हैं। और एक बार फिर खबर सामने आई कि पाकिस्तान के पास सो कॉल्ड उनके 5 स्टार, यानी कि हमारे अगर 2 स्टार की बात करें तो पाकिस्तान में उसको 5 स्टार बोलते होंगे। तो ऐसे 5 स्टार होटल का वो बिल तक नहीं चुका पा रहे हैं। कुछ करोड़ रुपए बिल आए होंगे, कुछ लाख रुपए बिल आए होंगे, उस बिल को नहीं चुका पा रहे हैं। तो ये क्या भारत से निपटने की बात करेंगे, क्या भारत से लड़ने की बात करेंगे किशोर जी? देखिए, जो आगा खान की मैं बात कर रहा था, आगा खान इस्माइली समुदाय से आते हैं जी। पाकिस्तान को बनाने वाले में इनके लोग थे। आगा खान के दादा को का मतलब श्रेय जाता है कि जिन्ना के साथ जो पाकिस्तान की तामीर करने वाले में वो लोग थे। उसके बाद आगा खान यूनिवर्सिटी, ग्वादर पोर्ट, तमाम जगहों पे इनका काम है। आगा खान ट्रस्ट भी चलता है और साथ ही होटल भी चलता है। तो पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ है ना कि बोहरा समुदाय एक मतलब पैसे वाला है, कितना ताकतवर है आप जानते हैं, नंबर्स में कम है लेकिन बहुत ताकतवर है। और वो बोहरा समुदाय कैसे मोदी को सपोर्ट भी करता है ना। तो ये एक मामला है। शिया भी सपोर्ट करते हैं, आप जानते हैं भारत में जो शिया है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लखनऊ के शिया जो है। उसी तरीके से जो इस्माइली है पाकिस्तान में या अहमदिया है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। अच्छा। और एक तरीके से कारोबारी भी हैं। ऑल्दो उनको मतलब काफिर मानता है, उनको पाकिस्तानी मानता ही नहीं है। उसको इस्लाम मतलब जो देवबंदी वहाबी वाले जो सलफी ग्रुप है, जो कट्टर है, वो नहीं मानते इनको क्या जो हमारा है ये। लेकिन जब बिल लेने की बात आई तो इनसे ली। लेकिन असल गेम समझिए पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद टॉक में इस लिहाज से हो गया है कि पाकिस्तान बिल तो नहीं चुका पाया, साथ ही साथ अब उसकी फजियत इस लिहाज से हो रही है कि इस्लामाबाद टॉक भी फेल हो गया है। और जो पाकिस्तान ने पूरा व्यूह रचा था उसमें भी उसकी भूमिका इस लिहाज से सामने आई है कि वो, उसको कहा जा रहा है कि वो मध्यस्थ नहीं, पोस्टमैन था और एक संदेशवाहक की भूमिका में था। और जेडी वैंस जो आए थे वो भी यहां से नाराज होकर चले गए हैं, क्योंकि जो शर्तें मनवाने की चाहिए थे पाकिस्तान को ईरान से, वो नहीं मनवा पाया, इसलिए गुस्से में गए हैं वो। इसलिए आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कॉल आया है, किसका? ट्रंप का, बीती रात। अच्छा, उनसे बातचीत हुई है, किसको लेकर के? हॉर्मुज को लेकर के, उसके मजलिस जंग को लेकर के। क्या खबर है, क्या बातचीत हुई है? प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया ट्रंप ने, मोदी ने सामने से कॉल किया, सामने से कॉल किया है। उस ट्रंप ने जो पाकिस्तान को मध्यस्थ बना रहे थे, उस पाकिस्तान को जो खुद आतंकवाद का प्रायोजित मुल्क है, स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म है वो, जो अपने स्टेट पॉलिसी के तौर पर, विदेश नीति के तौर पे आतंकवाद का इस्तेमाल करता है, तो उस मुल्क में आप उसको क्रेडिट देने के लिए आप उसको लगातार उसकी जो मतलब छवि चमका रहे हो, बजाय इसके कि उसमें सेंक्शन लगाओ, वहां पर वार्ता फेल हो गई तो आपको मोदी की याद आई है। भारत से अब सीखते। हमने आपको एनएमएफ न्यूज के माध्यम से बताया है कि G20 में भारत ने बताया था कि कैसे तमाम जो विरोधी पक्ष हैं उन तलखी के बावजूद कैसे एक जगह लाया जाता है। आपको याद होगा सुमित जी, आप तो खबर कर ही रहे थे कि कैसे G20 में यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा था, बाली में इंडोनेशिया समिट हुआ था। इंडोनेशिया समिट में समझिए कि जो एक तरीके से लोग जो थे काफी बिफर चुके थे, उसमें जो घोषणा पत्र जारी किया गया था तो उस पर रूस की निंदा कर दी गई। तो चीन और रूस मतलब एक तरीके से बिफर गए, उन्होंने इस पे साइन करने से इनकार कर दिया।
वही चाह रहे थे कि भारत में भी हो 2023 में। तो भारत ने कहा कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। भारत ने उसमें लिखा कि सभी प्रकार के एग्रेशन की हम निंदा करते हैं। तो ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी और सबको मनाया। उसके बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर साइन किया। बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी कि चीन भी साइन किया, रूस भी साइन किया, अमेरिका, यूरोप, कनाडा सब ने साइन किया। और अफ्रीका यूनियन जो समझिए कि एक पिछड़ा महाद्वीप माना जाता है, उसको भी इसमें सदस्य बनाया, किसमें, G20 का। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो भारत ने बताया कि लीडर होता क्या है, मध्यस्थता करते कैसे, आम सहमति बनाते कैसे हैं। तो भारत से ना बात करो भाई। तो मुझे लगता है अकल जो है सर्जियो गोर के कहने के बाद आई है, इसलिए रात में कॉल की है। लेकिन जो इस सेरेना होटल वाला मामला हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि अगली बार जाने से पहले सोच लेना, पैसे के जुगाड़ कर लेना। तो इन सारे विषयों पर आपका क्या कहना है? पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में क्या कुछ घटनाएं घट रही हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान को आप कहां देखते हैं, किस पोजीशन पर देखते हैं? अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।